फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का मेरा मुख्य टॉपिक है म्यूचुअल ट्रांसफर और ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी बात चल रही है। मतलब अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10th अलग, 11 12th अलग। और सभी शिक्षक इसको लेकर परेशान है। बहुत लोग इसको झांसे में आ चुके हैं। हमको बहुत लोगों ने व्हाट्सएप किया, कॉल किया, बोला कि सर ये ऐसी ऐसी बातें हैं। बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल शीट को भी लेकर सर्वे कराया गया है। कुछ लोग पर्सनली कांटेक्ट भी किए हैं, जहाँ पे वो बहुत लोग पटना जाना चाहते हैं, कुछ कोई दरभंगा जाना चाहता है, तो कोई मुजफ्फरपुर जाना चाहता है, कोई सिवान जाना चाहता है, कोई गोपालगंज जाना चाहता है। बहुत तरह की मतलब आजकल ये समस्याएं बनी हुई है, तो लोग परेशान हैं इसको लेकर। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर कब होगा और कैसे होगा, और इसके झांसे में आपको कैसे नहीं आना है। साथ में ऐच्छिक स्थानांतरण को बात करना। देखिए आजकल जो बिहार में टीचर के टाइप्स रह गए हैं, वह पहला नियमित शिक्षक है। पुराने शिक्षक जो नियमित होते थे, नियोजित शिक्षक जो अभी भी हैं, और बीपीसी टीआरई 1 और टीआरई 2। देखिए ये सभी शिक्षक के लिए वीडियो है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक जानकारी आपको हम ऑथेंटिक्स बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं, ये लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। साथ में सबसे ज्यादा आज के शिक्षक जो परेशान है वह विशिष्ट शिक्षक है। बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर है जिनको मनपसंद का जिला नहीं मिला है, या फिर वो मतलब उस रूप में गलती से फॉर्म भर दिए थे। तो मुख्य रूप से इन लोगों की जो समस्याएं बनी हुई है कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफर कब होगा और कैसे होगा। देखिए आजकल व्हाट्सएप में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और उसमें तरह तरह के मैसेज आते रहते हैं। गूगल सर्वे होता है, प्रलोभन दिया जाता है कि आपका यहाँ पे हो सकता है, ऐसे होता है। बहुत लोग इस पे अफवाह भी फैलाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की बात करते हैं कि जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर है ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी सर्विस में पदस्थापना के 2 साल बाद, मतलब पोस्टिंग के 2 साल बाद म्यूचुअल ट्रांसफर की बात की जाती है। जैसे कि आपका बीपीएससी टीआरई 1 है और टीआरई 2 है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में मतलब कि 2 साल है। हालांकि अगर आप विशिष्ट शिक्षा में बात करेंगे तो 1 साल है। 1 साल बाद म्यूचुअल ट्रांसफर की बात। म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वह किस रूप में होता है? देखिए इसके लिए आपको सेम मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, सेम कैटेगरी होना चाहिए, सेम कोटि होना चाहिए। और कोटि कहने का मतलब कि 1 to 5, 6 to 8, 9 10 11 12, मतलब जिस कोटि का आप शिक्षक हैं विषय आपका सेम होना चाहिए। लिंग आपका सेम होना चाहिए, मतलब महिला टू महिला, पुरुष टू पुरुष। और आपका सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, मतलब हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, 1 to 5 सामान्य है, उर्दू है, 9 10 11 12 जिस रूप में है। तो ये आपका सामंजस्य बैठना चाहिए। देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपसी सामंजस्य, मतलब अगर एक दूसरे के मतलब सही रूप में ये बैठ रहा है तो म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। हालांकि आप चाहे तो अभी से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हालांकि इस पे अभी ये ट्रांसफर होने नहीं जा रहा। ऐच्छिक स्थानांतरण की जहां तक बात है, तो देखिए ऐच्छिक स्थानांतरण आपको पता है कि कई बार के पाठक सर भी बोले हैं कि ऐच्छिक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले भाई आप ध्यान दीजिए, आपका ऐच्छिक स्थानांतरण और म्यूचुअल ट्रांसफर 2 साल बाद ही होगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक है, मतलब विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, राजकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, इनका ऐच्छिक स्थानांतरण मतलब कि आपका सक्षमता जो 5 फेज हो जाएगा उसके बाद ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। देखिए ऐच्छिक स्थानांतरण में क्या है कि आपके लिए शर्त म्यूचुअल ट्रांसफर का है, लेकिन आप ऐच्छिक स्थानांतरण में अपने अनुसार जिला तो चॉइस करते हैं, साथ में आप ब्लॉक और स्कूल भी चॉइस करते हैं। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में आप जिला मतलब आपसी सहयोग से कर लेते हैं। स्कूल अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए हमको 1 to 5 में है और हमको कहीं जाना है, तो अब 1 to 5 वाले खोजेंगे कि भाई वैसे कौन व्यक्ति है जो इधर आना चाहते हैं और हमको उधर जाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि अब विद्यालय अगर हम चाहेंगे कि हमारे स्वेच्छा के अनुसार मिल जाए, तो इसमें नहीं मिलेगा। आपका इसमें मिलने की चांस ऐच्छिक स्थानांतरण। हालांकि अभी तक बिहार में जब से बहालियां हुई है आपका 2005-6 के बाद से, कभी भी 2010 11 12 से इसकी चर्चा चल रही कि आपका ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। सरकार ने कई बार बोला है, विभाग ने भी कई बार बोला, लेकिन अभी तक ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं हुआ है। म्यूचुअल ट्रांसफर कई बार हुआ है, ये आगे और इस पे बहुत ग्रुप में ये बात चल रहा है, गूगल सर्वे हो रहा है, गूगल शीट पे लोग ये कर रहे हैं। आप ग्रुप में जरूर जुड़िए, लेकिन किसी के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। हाँ आपसी आप सामंजस्य बैठा लीजिए कि अगर आपके कांटेक्ट के कोई मिल रहे हैं जो आप ही के कैटेगरी, आप ही के कोटि, आप ही के लिंक, आप ही के विषय के हैं, जो आपके जिले में है और आप कहीं दूसरे जिले में है और वहां से आपको वहां जाना है और उनको वहां पे आना है, तो आप कांटेक्ट जरूर करके रखिए। भरसक अभी आपको अगर किसी तरह का कोई प्रलोभन देकर
पैसा देकर ये करने की बात करता है तो आपको उसके झांसे में नहीं आना, क्योंकि विभाग ने स्पष्ट बोला है, कई बार के पाठक सर बोले हैं कि आपका 2 साल बाद ही, कम से कम 2 साल बाद ही होगा। हालांकि विशिष्ट शिक्षक के बारे में जो चर्चा चल रही है वो लोग कम से कम 1 साल इंतजार करेंगे। तो तरह तरह के जो ग्रुप में मैसेज आपको निकल रहे हैं, आपको उसमें नहीं पढ़ना। हाँ, जब भी म्यूचुअल ट्रांसफर होगा उसके लिए विभाग फॉर्म फिलअप करवाएगा, आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाना होगा कि आप मतलब अभी किस जिला में पोस्टेड है और आपको किस जिला में जाना है, कौन से विषय को लेकर चाहिए, आपका पूरा डिटेल्स देना होगा, आपकी नियुक्ति कब हुई थी, आपको मतलब कि कौन से ब्लॉक में जाना है। तो उसके लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर जो तैयार हुआ, कई बार आप देखे होंगे कि 2022 में 2023 में विभाग ने कई बार बोला कि हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं और उसका ट्रायल चल रहा है। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसमें जो आपसे इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। हालांकि जब ये म्यूचुअल ट्रांसफर आगे होगा तो इस रूप में आपसे जानकारी ली जाएगी कि अभी आप कहाँ पोस्टेड है, आपको कहाँ जाना है, किस सब्जेक्ट ग्रुप में जाना है, कौन सी कोटि है, कौन सा विषय है, लिंग वगैरह आपको डिटेल्स देना होगा। और फिर विभाग इस पर देखेगा कि कहाँ से, उसमें ही प्राथमिकता रहती है। पहले दिव्यांग को प्राथमिकता मिलता है, उसके बाद महिलाओं को प्राथमिकता मिलता है। तो महिलाओं में भी रिजर्वेशन की कैटेगरी है, जैसे पहले एसटी को मिलता है, फिर एससी को मिलता है, फिर ईबीसी को मिलता है, फिर ओबीसी महिला को मिलता है, बीसी1 को, और उसके बाद बीसी2 को, उसके बाद आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस इस में मिलता है। फिर आती है बात पुरुषों की, आती है पुरुषों में भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, पहले आपको एसटी को मिलता है, फिर एससी को, इस तरह से। हालांकि उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज सामंजस्य होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफर में ये शर्त है कि आपका कैटेगरी वाइज सामंजस्य बैठेगा तो ही आपका ट्रांसफर होगा। देखिए, तो ये जब भी होगा आपसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो बहुत लोग परेशान थे, बोले कि भाई सर आप इसको लेकर थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हमने सोचा इस पे वीडियो ही बना देते हैं कि आपका जो भी डाउट है स्पष्ट हो जाए कि ये जब भी होगा विभाग इस पे बाकायदा विज्ञापन निकालेगा और उस रूप में आपसे फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और तब विभाग इसको स्पष्ट रूप में नोटिस जारी करके दिखा मतलब बताएगा कि किनका कहां पर ट्रांसफर हो रहा है। और फिर आपके स्वेच्छा के ऊपर रहेगा, आप जाना चाहते हो जाए, नहीं तो जहां पर रहेंगे वहां पर बने रह सकते हैं। इस तरह से ये सारी जानकारी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप म्यूचुअल ट्रांसफर और ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर समझ गए होंगे और आपके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी के झांसे में, किसी ग्रुप के प्रलोभन में आपको नहीं आना है, कहीं आपको फंसने की जरूरत नहीं है। जब होगा विभाग आपको बताएगा। बाकी अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट को जरूर लेता हूं और जिस तरह से जानकारी होती है मैं शेयर करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।